किसी भी नर की आशा यानी आसक्ति, आशा से मतलब आसक्ति, प्रेम, संबंध, और देखा जाता है कि जैसे हमने बताया यहाँ रात रात भर 50-50 ब्रजवासियों के बच्चे, बहुत पुरानी बात है, कीर्तन करते थे रात रात भर। ऐसा लगता था ध्रुव प्रहलाद यानी वो खून के दस्तखत करते थे, ऐसा जोश था। लेकिन वो किसी की माँ ले गई, किसी के बाप ले गया, किसी की स्त्री ले गई, किसी के भाई ले गया, किसी के कुटुंब ले गया, किसी के गुरुदेव पकड़ ले गए, किसी के कोई ले गए। तो क्योंकि मनुष्य जब अन्य आशाओं से, अन्य आसक्तियों से बंधता है, तो ये शरणागति का महल है, शीशे का मकान, कांच का मकान, एक पत्थर में टूट जाता है। और अन्य आश्रय हुआ नहीं कि भगवद आश्रय गया। न जप, न तप, न योग, न ज्ञान, किसी की जरूरत नहीं है। भगवान का आश्रय अनन्य रहे, लेकिन ये रह नहीं पाता क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के संबंध होते हैं, एक प्रकार के संबंध नहीं है। केवल मां नहीं है, केवल पिता ही नहीं है, स्त्री नहीं है, पति नहीं है। जैसे बहुत से लोग, कोई मित्र बन गया, सुहृद बन गया, और कितने लोगों को सुहृद उनको ले गए। तो इस तरह से जो जितने संबंध हैं वो सभी आश्रय को नष्ट कर देते हैं। ये बात अनंतता रह नहीं पाती। और अनन्यता ऐसी हो कि भगवान भी अगर लौटावे तो न लौटाए। जैसे गोपियों ने या लक्ष्मण जी ने अयोध्या कांड 72 में, ये सब चौपाइयां हम लोग कहते हैं लेकिन क्रिया में नहीं आ पाती। भगवान ने उपदेश दिया और भगवान को उपदेश भी उन्होंने, दीन मोह सिखनी के गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। हमारी कायरता के कारण हम आपकी इस आज्ञापन शिक्षा पर नहीं चल पाते। आप जो धर्म सिखा रहे हैं वो हम बड़े कायर हैं, ये तो नहीं कह सकते हम अनन्य हैं, लेकिन हम बड़े कायर हैं। अनन्य मार्ग पर चलने वाले हैं लेकिन अपने को कायर बता रहे हैं। अनन्यता क्या है? नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। बोले जो वेद की नीति है ये तो बड़े ऊंचे लोग इस पर चल सकते हैं। नरवर माने श्रेष्ठ पुरुष, जो बड़े धीर होते हैं, धर्म की ध्वजा धारण करते हैं। मैं तो एक कायर हूं, मैं उस पर कैसे चल सकता हूं? जबकि बिल्कुल उल्टी बात है। जो कायर होता है वो इस अनन्यता के रास्ते पे नहीं चल पाता, लेकिन वो अपने को कायर बता रहे हैं।
अनन्य होना श्रेष्ठ धीर पुरुषों काम है। लेकिन दीनता कारण उल्टी बात बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, एकदम उल्टी बात। बोले अपनी कदराई हमारा कायरता है कि हम आपके इस रास्ते पे जो आपने धर्म का उपदेश दिया नहीं चल पाएंगे। ये तो बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग इस पर चलेंगे। मैं शिशु हूं। शिशु कहते हैं गोद के बच्चा को जो वही टट्टी पेशाब करता है। उसको माता अपने स्नेह से पालन करती है। इतने नालायक लड़के को जो कि गोद में ही टट्टी पेशाब कर रहा है। ये सब भाव है। ऐसा भाव शिशु भाव आ जाए तो अन्याश्रय की कोई बातें नहीं रही। मां के गोद में नंगा पड़ा है, न मान न सम्मान न छल न कपट न कोई कुछ नहीं। ये भाव शिशु भाव प्रभु स्नेह प्रतिपाला ये बहुत कठिन है, असंभव है। क्योंकि आदमी के अंदर अहम है, वो शिशु कैसे बन जाएगा। मंदर मेरु की ले ही मराला, किसी हंस पर आप मंदराचल और सुमेरु पर्वत रख दो तो वो मर जाएगा। वो कैसे बेचारा, कैसे उसका बोझ संभाल सकता है। अब वो अपनी अनन्यता को बता रहे हैं, कायरपन, कायर है। ये कितना उल्टी बात है। दीनता कारण संसार की सब आसक्तियों को जो तोड़ देता है वो कायर कैसे है। वो तो महान वीर है। बोले सबसे पहले गुरु होता है, उरु गुरु हम नहीं जानते। गुरु पिता माता, बोले आप कहते हो इनकी आज्ञा पालन करो, हम जानते नहीं कौन है। एक शिशु को पता ही नहीं पड़ता कि कौन है दुनिया में। तो मां की गोद में पड़ा है, किसी को पहचानता ही नहीं। पहचानता ही नहीं, आज्ञा वाज्ञा क्या पालन करेगा। इतनी अनन्यता, ये भावगत अनन्यता है। इसमें तर्क वितर्क काम नहीं देगा। बच्चा जो शिशु है वो केवल भावगत शरणागति उसकी है, उसमें विचार तो है ही नहीं है। उचित का विचार नहीं, अनुचित का विचार नहीं। सर्वश्रेष्ठ भाव की स्थिति है, जहां कोई ज्ञान फैलान सब फेल हो जाता है। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहूं सुभाव नाथ पति हऊ। और आप विश्वास कर लीजिए, मेरा स्वभाव मतलब हमारा भाव, स्वभाव माने भाव, ये भावगत अनन्यता है। ऐसा प्रेम हो गया है। स्वभाव माने भाव। ऐसी जो प्रीति, ऐसी आश्रय, ऐसा भाव, कोई दूसरा संबंध दिखाई नहीं पड़ता है संसार में। क्या दूसरा कोई संबंध है क्या?
उस संबंध की प्रतीति नहीं उनको। आसक्त वक्त तो क्या होगा बेचारा, जो कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ रहा है उसको। ये भावगत अनन्यता है। ऐसा भाव हो जाए, ऐसा भाव नहीं हो पाता। और जितने भी संसार के संबंध खत्म हो गए, हमारा मित्र है, ये हमारा जहां लगी जगत स्नेह सगाई, हजारों तरह के संबंध होते हैं संसार में। किसी ने तुम्हारा जान बचा दिया, किसी ने मदद दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, अच्छे अच्छे संबंध होते हैं। प्रीति, अच्छे अच्छे प्रेम करने वाले मिलते हैं संसार में, अच्छे अच्छे प्रतीति विश्वास वाले। अब अच्छे ही तो हैं। गुरु क्या नुकसान करेगा, माता का नुकसान करेगी, पिता का नुकसान करेगा, ये सब अच्छे ही अच्छे। वो सब खत्म हो गए। मोरे सबई एक तुम स्वामी। न कोई मित्र रहा यहां, न कोई रिश्तेदार रहा, न कोई नातेदार रहा। अजर माँ बाप ही गुरु नहीं रहे तो और दुनिया के चाचा जी आ गए, चाची जी आ गए, जीजा जी आ गए, साले जी आ गए, साली जी आ गए। ये सब तो बेवकूफों का काम है। सबसे बड़ा महत्व होता है माता पिता गुरु। जो बाकी दुनिया के रिश्तेदार हैं वो तो उनके क्या चलाई, मामा जी हैं, फूफा जी हैं, काका जी हैं, फलाने जी हैं, सब। भावगत अनन्यता उसको कहते हैं कि जहां न पिता की सत्ता है, न माता की सत्ता है, न गुरु की सत्ता है। इस बात को समझना ही कठिन है। स्वभाव शब्द का हमारा ऐसा भाव बन गया है। विश्वास करो आप, कहूं स्वभाव, ये भावगत अनन्यता है। ऐसी जो अनन्यता होती है वहां आप कहां, न कुसंग न फुसंग, न कुछ, कोई न सुनना न देखना। जैसा माँ एक शिशु का होता है, माँ के गोद में पड़ा है, दूसरे ने लिया, रोने लग गया। केवल माँ की गोद ही उसको अच्छी लगती है। भावगत अनन्यता होती है। जब ऐसी प्रीति हो जाती है, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। और आगे आ जाओ, छोड़िए, धक्का लगता है, गिरता है, गिर गया कई बार। हाँ बस। तो मेरे मोरे सबई, सब माने फिर कोई संसार में संबंध नहीं रहा, न कोई नाता रहा, न रिश्ता रहा, न प्रीति रही, न प्रतीति रही। फिर अन्य किसी से प्रेम हो गया, ये हो ही नहीं सकता। प्रीति खत्म हो गई, अन्य प्रतीति खत्म हो गई। अब अन्याश्रय कहां से आ जाएगा? ये जो बात है, प्रभु में हो जाए तो फिर क्या बात है। और आप जो उपदेश दे रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप उनको दें जिनको अच्छी सदगति चाहिए, मरने के बाद अच्छा कीर्ति चाहिए, सुगति चाहिए। और एक बच्चे को जो गोद में पड़ा है कुछ चाहिए नहीं, माँ ने वो डाल दिया, उठा के
चाहे जमीन में पटक दिया, चाहे खाट पर पटक दिया, चाहे पालने में पटक दिया, उसकी इच्छा हो जहां पटक दे। तो उसकी कोई इच्छा नहीं होती बच्चे की। धर्म नीति उपदेशी ताही, कीरति भूति सुगत प्रिय जाही। और फिर ऐसे को कहे कृपा सागर आप कैसे छोड़ सकते हो। मन क्रम वचन चरण रत हुई, कृपा सिंधु परिहरे की सोई। आखिरी तोड़ है, उसको भगवान छोड़ ही नहीं सकते। जिस शरीर से नहीं, वाणी और मन से अनन्य है, बातें किसी से नहीं करता। वचन की अनन्यता, मन की अनन्यता, कर्म की अनन्यता, ये सब आ जाए तो क्या बात है। वहां अतन पतन कहां, माया का प्रवेश नहीं हो सकता वहां पर। छेद में पानी घुसता है, छेद ही नहीं तो पानी कहां से घुसेगा। वाणी की अनन्यता है, भक्त से अलावा किसी से बातें नहीं कर सकता वो। क्रिया की अनन्यता है, न किसी के पास बैठना न उठना। जैसे रसना कटो जुअन रटो, ये सब दोहा कहते हैं लेकिन क्रिया में नहीं आ पाती। रसना कटो जुअन रटो, निरखी अन फुटो नयन, आंखें फूट जाएं। श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा जस बैन। अब हम उसे बात कर रहे हैं, उसे बात कर रहे हैं, तो अनन्यता कहां रहेगी। कोई दुर्मुख है, विमुख है, तो कुसंग चलेगा ही। कुसंग चढ़ता ही आदमी की, जब वचन की अनन्यता नहीं है। वचन की अनन्यता चाहिए, कुसंग कैसे चढ़ जाएगा। क्रिया की अनन्यता चाहिए। विमुखों में जाकर बैठता है मनुष्य, तो क्रिया की अनन्यता तो है नहीं। ये अनन्य क्या है। हम अपने को अनन्य कह दें इससे नहीं, बोले मन क्रम वचन तीनों से। वचन की अनन्यता, किसी से न व्यर्थ बात न बोलना है न चलना है। कहां से कुसंग चढ़ेगा। कोई छेद ही नहीं, पानी कहां से घुसेगा। प्रिय से प्रिय हो। एक बहुत बचपन की बात हमें याद आती है। हमारे माताजी पिताजी का गुरुद्वारा था इलाहाबाद से जंगा पार झूसी, उस समय जंगल था, अब तो सब शहर बन गया। तो साल में एक दिन गुरुद्वारा पर सब लोग जाते ही गुरु पूजा करने। तो अपनी माताजी के साथ हम भी जाते थे, छोटे से थे। रेलगाड़ी पर बैठ करके रामबाग से बैठते थे और झूसी उतरते स्टेशन पर, और वहां से पैदल जाते थे जंगल जंगल। बचपन की बातें, बड़े खुश होते थे। गाड़ी में बैठ करके पुल पार किया, बड़ा अच्छा लगता था। और फिर वहां से जंगल जंगल गुरुद्वारा गए, तो उस समय बड़ा मन खुश होता था। आज जा रहे हैं हम लोग
गुरु पूजा नाम था, लेकिन मतलब गाड़ी में बैठेंगे, ट्रेन पर बैठेंगे और गंगा पार करेंगे, ब्रिज आएगा। तो बच्चे थे, तो वहाँ एक स्त्री थी, वो आती थी गुरु पूजा में। तो वो हमने उस समय हम नहीं समझ पाते थे, हम समझते थे पागल है। वो किसी से बोलती नहीं थी। राम 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 राम। कोई आया, वो बोले अरे चलो ना, राम 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 राम। अब उससे कोई क्या बात करेगा? कोई बोलने लग जाए तो जोर जोर से राम 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 राम, अपने आप लौट जाता था। ये हमने आंखों से देखा। अब ये है वचन की अनन्यता। अब वहां कुसम फुसम कहां से चढ़ेगा? हम उससे मिलके गप मारते हैं, उसे मिलके बात करते हैं, तो वचन की अनन्यता तो है ही नहीं। तो अपने आप पे ही सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो बल्कि हम हंसते थे उस स्त्री को देख के कि पागल है। फिर हम पूछते भी थे कि किसी से बोलती नहीं है, क्यों नहीं बोलती है? ये पागल है, राम 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 करती है। छोटे, बहुत छोटेपन की बात है, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम वचन की अनन्यता हम समझ पावे। हंसते जरूर थे कि पागल है। देखो, अच्छा वो मजा आता था। कोई बात करने जाए तो हम भी जाते थे कि देखो अब जा रहे हैं तो जोर जोर से करेगी राम राम। तो, अरे चाची राम 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 राम। तो आपने तो मजा लेने जाते थे कि जैसे कुछ कहेंगे जोर जोर से राम राम करेगी। चाची लगती थी, बड़ी बूढ़ी थी, तो जरूर एक दो बार जाते थे। अरे चाची ठीक से हो ना, राम 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 राम। तो हंस के चले आते थे। लेकिन वो अब याद आती है वो बात कि वाह भैया, क्या कैसे कैसे लोग दुनिया में देखे हमने। इस बात पर कहा कि मन क्रम वचन चरण रत हुई और कृपा सिंधु परिहरे की सोई। अनन्यता इसको कहते हैं। हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहते हैं, व्यर्थ की बातें गप करते रहते हैं, तो वचन की अनन्यता नहीं है, क्रिया की अनन्यता नहीं है। एक व्यक्ति भी ऐसा बन जाए तो बहुतों को अच्छा बना देता है। एक व्यक्ति भी ऐसा बन जाए। अब मान लो कोई गुस्सा कर रहा है तुमसे, राम 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 राम, गुस्सा फुस्सा क्या करेगा? गाली दे रहा है, गाली दे के क्या कर सकता है तुम्हारा? जो मनुष्य मन वचन कर्म से अनन्य है, उसके ऊपर कोई माया व्याप नहीं सकती। कोई गाली देता है, देता रहे। जैसे मीरा ने कहा, कोई मोह बिंदो, कोई मोह बिंदो निंदो। हमें क्या मतलब कोई निंदा करता है, गाली देता है, उसका प्रभाव ही नहीं है हमारे पास। प्रभाव पड़ गया और अनन्यता चली गई। लक्ष्मण जी जिस बात को कह रहे हैं, उस बात को तो हम जैसे लोग समझ ही नहीं सकते। वैसा बनना तो खैर अलग बात है, समझ ही नहीं सकते। देखो, एक भगवान ने गीता में बड़ी अच्छी बात कही और कि दूसरे अध्याय में 19वां श्लोक है
यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानी तो नायम हंति न हन्यते। छोटा सा श्लोक है, अगर यही श्लोक समझ में आ जाए तो माया पार। जैसे दो लड़के लड़ते हैं, उदाहरण से समझो। इसने कहा देखो हमको इसने मारा है, तो सब लोग कहेंगे इसने मारा है, गलती इसकी है। और भगवान कहते हैं दोनों ही बेवकूफ है, दोनों गलती है। मारने वाला भी मूर्ख है और रोने वाला भी मूर्ख है। या एनम वेति हंतारम, जो इस आत्मा को हंता माने मारने वाला, यश्चैनम मन हतम और पिटने वाला मानता है, दोनों ही मूर्ख हैं। उभौ तौ न बिजानी तो, दोनों मूर्ख हैं। रोने वाला भी मूर्ख है और मारने वाला भी मूर्ख है। क्यों? कि शरीर के धर्म है, आत्मा न मारती न पीटती है। नायम हंति न हन्यते। सिर्फ एक ही श्लोक समझ में आ जाए तो कोई मार रहा है, चाहे पीट रहा है, चाहे गाली दे रहा है। गाली वाली तो क्या, जब मार रहा है और हम मर रहे हैं, उसी का प्रभाव मन पर नहीं पड़ रहा है। तो फिर कोई निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, अपमान दे रहा है, इसका जो प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर, वो गलत है। गाली देने वाला भी मूर्ख है और गाली को बुरा मानने वाला भी मूर्ख है। दोनों बराबर मूर्ख हैं। अगर कोई बच्चा आया पिट करके रोते, हमको इसने मारा है, और हमने कहा कोई बात नहीं है, तुम इधर ध्यान मत दो, तो क्या कहेगी बच्ची? पक्ष किया उन्होंने, मारने वाले को कुछ नहीं डांटा और कहते ध्यान मत दो, ध्यान मत दो। निश्चित है वो समझेगी पक्ष है। इसलिए अध्यात्म को समझना ही कठिन है, समत्व को समझना ही कठिन है। समत्व की शिक्षा दिया और तुम गाली खाओगे कि पक्ष हो गया वहां। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि बाहरी चीजों को हम मन के ऊपर प्रवेश मत करावें। बाहरी परिस्थितियों को भीतर मन में न घुसावें। ये बात बच्चों में बहुत होती है और मूर्खों में और स्त्रियों में। छोटी सी बात को मन में प्रवेश करा लेंगे और लोग समझदार बनते हैं। किसी ने हमारे सामने किसी बच्ची को शिक्षा दिया, डांटा, तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि मेरे अंदर इतनी सहनशीलता कैसे आ सकती है? आप 40 साल से सत्संग कर रहे हैं, आप में नहीं आई। तो हम चुप सुनते रहे। इस बात पर और गुस्सा बढ़ गया। फिर हमको कहना पड़ा तुम छोटी हो, तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन बात तो भीतर हमारे में चुभ गई कि कह तो रही ठीक है।
हमारे भीतर पहले वो चीज होनी चाहिए, फिर हम छोटे से आशा करें। बात बहुत सही है, लेकिन वो हमको कहना पड़ा, पक्ष लेना पड़ा। बात बिल्कुल सही थी। हजरत मोहम्मद साहब के पास एक स्त्री गई कि मोहम्मद साहब गुड़ वहां नहीं होता उन दिनों में, अब तो सब जगह आवागमन, गुड़ समझो कि जैसे हीरा मोती, रेगिस्तान में पेड़ ही नहीं वहां पर। तो हमारा लड़का गुड़ नहीं छोड़ता है। तो हजरत साहब बोले 15 दिन बाद आना तुम। तो चली गई, 15 दिन बाद गई तो उन्होंने उपदेश दिया, वो छोड़ दिया। तो बोले आप 15 दिन पहले अगर उपदेश देते तो हमारे 15 दिन तक इस लड़के ने प्राण खाए। आपने 15 दिन पहले क्यों नहीं उपदेश दिया? तो बोले कि देखो तब मैं भी गुड़ खाता था। तो मुझको अब उपदेश देना है गुड़ छोड़ो, तो पहले मैंने छोड़ा। 15 दिन तक छोड़ने के बाद अब मैं हकदार हुआ। अब मैं कहूंगा तो उसका असर पड़ेगा। हम किसी को कोई चीज सिखाते हैं, मान लो त्याग सिखा रहे हैं, पैसा, और खूब समेट रहे हैं हम, तो पास वाला कैसे त्याग सीख जाएगा? कभी नहीं सीखेगा। सारे जिंदगी चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, जब गुरुजी संभाल रहे पूंजी, बेटा छोड़ो, त्याग करो, त्याग करो। अरे तुम तो खुद ही संभाल रहे हो पूंजी। हम स्वयं लड्डू अपने फ्रीज में रख के बैठे हैं 5 किलो, और सवेरे सवेरे खाते हैं, और उसको कहते हैं बेटा देखो लड्डू खराब चीज है, लड्डू नहीं खाना चाहिए। तो दूसरा क्या उसका असर पड़ेगा? हम स्वयं संयम नहीं करते हैं और दूसरे से कहें संयम करो, तो क्या असर पड़ेगा? महाप्रभु जी ने स्त्रियों का स्पर्श तो क्या नाम भी नहीं लेते थे। चैतन्य महाप्रभु जी यहां तक कि एक बार की बात है, कोई स्त्री गीत गोविंद गा रही थी और उनको तो कृष्ण नाम सुना और मूर्छित प्रेम में डूब जाते थे, होश नहीं रहता था। तो उस गीत गोविंद सुनकर के दौड़े उसका आलिंगन करने के लिए। जो कृष्ण नाम सुनाता था उसको लिपट जाते थे। तो गोविंद ने देखा महाप्रभु जी भागे जा रहे हैं, तो पकड़ लिया जोर से और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। बड़ा लंबा शरीर उनका विशाल था, आजान भुज थे, लेकिन वो भी जान पे खेल के बड़े आवेश में जा रहे थे। उसने कहा हम चाहे मर जाएंगे, आपको नहीं जाने देंगे। कुछ देर बाद उनका आवेश उतरा। जब आवेश उतरा प्रेम का, तो क्या देखा कि गोविंद लिपटा हुआ है, बुरी तरह से पकड़ रखा है पांव, जैसे गजराज का ग्राह ने पकड़ लिया था। तो उन्होंने पूछा कि गोविंद ये क्या करता है तू? इतनी जोर से हमको पकड़ रखा, हमारे पांव को,
न मैं उठ सकता हूं, न बैठ सकता हूं, न हिल सकता हूं। क्यों? तो गोविंद बोला कि प्रभु, आप भागे जा रहे थे आलिंगन करने के लिए, किसी ने गीत गोविंद गाया था। अरे तो ऐसा मैं न करूं, भला ऐसा हो सकता है? मुझे कृष्ण नाम सुनाता है। बोले प्रभु वो स्त्री थी। अरे आज तूने मेरे प्राण बचा लिए। अगर मैं उससे लिपट जेता तो आज आत्महत्या कर लेगा। तूने मेरे प्राण बचाए हैं। तो ये सब वो भगवान थे, उन्होंने क्यों किया? इसीलिए किया कि जो अगुआ होता है उसको ये सब कुछ करके दिखाना पड़ता है, तो पीछे वाला अपने आप सीख जाता है। ये भगवान ने स्वयं कहा है 3 अध्याय में 21वें श्लोक में। भाषण देने की जरूरत नहीं है। बक बक करते हैं हम लोग, भाषण देते हैं। यद यदा चरति श्रेष्ठ, जैसा जो श्रेष्ठ बड़ा आदमी आचरण करता है, तत् तदेव इतरो जनः, वही आचरण इतर माने नीचे वाला सीख लेता है। बाप हुक्का पिएता है तो बच्चा भी अपना हुक्का पिएगा। सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तर अनुवर्तते। प्रमाण माने जो क्रिया में उसने करके दिखाया, बिना कहे संसार सीख जाता है। इसलिए बहुत से काम, अब जैसे हमारे अंदर तृष्णा है, ऐसा नहीं कि धन की तृष्णा नहीं है, हमारे अंदर तृष्णा भी है, धन की भी है, लोक की भी है, हर तृष्णा हमारे अंदर है। ये मैं सही कह रहा हूं, लेकिन ढोंग करता हूं जाकि पास वाला सीखे। कभी पैसा नहीं रखता, कोई जेब नहीं हमारे पास, कोई संदूक नहीं, बॉक्स नहीं, अलमारी नहीं। ये ढोंग करता हूं तो पास वाला अपने आप सीख जाता है। अगर ऐसा ढोंग न करे तो पास वाले सब फिर अपना अपना जोड़ेंगे। हमारे पास रहने वाला कोई भी पैसा नहीं रखता है। यहां तक ये कथा कहते हैं बेचारे पंडित जी 13 साल से अमेरिका जा रहे थे, और अब कितना लाए हैं कोई गिनती नहीं, लेकिन आज तक अपने पास पैसा एक नहीं रखा, एक पाई भी नहीं रखा। ऐसे जो भी कथा कहने जा रहे हैं, चाहे मुरली है, चाहे श्री जी है, कोई भी है, एक पाई नहीं रखती, क्योंकि हमारा एक नाटक ढोंग है, वो सीखता है, अपने आप सीखता है, पास वाला सीखता है। तो उसी तरह से हम किसी को सहनशीलता सिखाते हैं तो पहले अपने अंदर आनी चाहिए। किसी बच्ची ने ठीक कहा, जब तक हमारे अंदर नहीं है तब तक हम छोटे से बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे आशा कर सकते हैं? हमारे अंदर फील करने की आदत है तो हम एक बच्चा कैसे सीख जाएगा? बड़े को यह आदत रखनी चाहिए कि एक शिशु की तरह, जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, शिशु भाव में रहना चाहिए।
मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। अब जब हम ही रूठ जाए, अब जैसे किसी ने पानी, हम ही नहीं बोल रहे हैं 4-4, 10-10 दिन तक, तो बच्चा क्या सीखेगा? इसीलिए हर चीज को मनुष्य को करके दिखाना चाहिए, अमानी बन के दिखाना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है तो उससे जाके बोलो। अमानी उसी को कहते हैं। अब तुम खुद ही मुंह फुलाओगे तो फिर अमानी के भय भाषण से क्या होगा? उसे जानबूझ के जाके बोलो, उसको अमानी कहते हैं। मानद, दूसरे को मान देना, जो अपमान कर रहा है उसको जाके मान दो। ये सब भाषण भाषण होता है, लेकिन क्रिया में नहीं आती है। छोटे बच्चे फिर भी अगर शिक्षा दिया जाए सीख जाएंगे। इसीलिए हमने जो इन्होंने कहा कि सब बच्चे जाते हैं, सबसे जय श्री कृष्ण करते, हमने कहा बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा चलता रहा तो, क्योंकि बड़े होने पर झगड़ा लग जाता है अहंता का। अमानी नहीं हो पाएगा, मर जाएगा, अमानी नहीं होगा। प्राण निकल जाए, अमानी नहीं होगा। जबकि जो अमानी है वो भगवान का प्राण प्रिय बन जाता है, भगवान का प्राण प्रिय बन जाता है। जब हम किसी को अमानी बन के सम्मान देते हैं, लेकिन ये सब चौपाइयां बस कहने की, भाषण की हैं। जैसे भगवान ने भरत जी को शिक्षा दिया था कि उत्तरकांड 38 में अभी चौपाई कहते कहते मर जाएंगे जन्म भर, वैसा बनना मुश्किल है। सब ही मान प्रद 38 में 37 के नीचे चौथी चौपाई। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम प्रिय ममते प्राणी। वो भगवान को प्राणों से ज्यादा प्यारा है, लेकिन चौपाई कह दिया ऐसा बनना मुश्किल है। कोई मुंह फुलाता है, उसे तुम कैसे जाके बोलोगे? जन्म भर आदत नहीं जा सकती तुम्हारी। सबई मान प्रद आप मानी, भरत प्राण सम, मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं बोल रहा है, उससे तुम बोले तो उसका भी बेचारे का मैल दूर हो गया, प्रेम पैदा हो गया। तो सब में प्रेम पैदा किया तो भगवान को तुम प्राणों से ज्यादा प्यारे हो गए। लेकिन नहीं, ऐसा बनना मुश्किल है। 40 नहीं 50 साल सत्संग कर लो, ऐसा बनना मुश्किल है। सबई मान प्रद आप मानी, भरत प्राण सम प्रियते प्राणी। क्योंकि शरीर का आश्रय है, अहंता का आश्रय है, राग का आश्रय है, द्वेष का आश्रय है। ये सब चीजें आश्रय को नष्ट कर देती हैं। जरा सा राग आया, जरा सा द्वेष आया, भगवान ने चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, बीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाशिता। कहीं भी राग आ गया जरा सा, आश्रय खत्म हो जाएगा। कहीं भी द्वेष आया, आश्रय खत्म हो जाएगा। किसी स्त्री में राग आ गया, किसी पुरुष में राग आ गया, खत्म हो गया।
वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। मामुपाश्रित भगवान का आश्रय होने के लिए राग भय क्रोध खत्म होना पड़ेगा, नहीं तो आश्रय नहीं होगा। चलो